So welcome back guys. So many guys are requested me to make a video on the how to prepare for the class 4 written exam, specific for the written exam and notes availability in the market for the class 4 written exam. तो आज के वीडियो में हम लोग टोटली रिटर्न एग्जाम के बारे में बात करेंगे. In this video I will try to make sure to clear all your doubts regarding the material and the notes available in the market for the class 4 written exam. So without wasting your time, let's start the video. रिटर्न पेपर में टोटल आप लोग को 6 सब्जेक्ट हो, तो आपको ये 6 सब्जेक्ट के पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, ये आपको 6 के 6 पेपर आप एक साथ भी दे सकते हो, ठीक है. इफ़ यू वांट टू गिव द ऑल द 6 पेपर इन वन गो यू कैन, बट मैं जो आपको सजेस्ट करूँगा तो एक ही सजेस्ट करूँगा कि उसको डिवाइड कर लो, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो. बिकॉज जब आप एक साथ 6 पेपर दोगे तो आपको एक दिन में 2 पेपर देना रहेगा और वो भी कंटिन्यूस 3 दिन, ठीक है. आपको 1 नाइट मिलेगा पढ़ने के लिए, आपका प्रिपरेशन मोस्टली नहीं होगा, ठीक है. रिवाइज तक नहीं होगा, मेरा एक्सपीरियंस है, रिवाइज तक नहीं होगा. तो मैं आपको एक ही सजेस्ट करूँगा कि 3-3 के ग्रुप में डिवाइड कर लो, ठीक है. और वो 3-3 का ग्रुप आप कैसे कैसे बनाते हो वो आप पे डिपेंड करता है. मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता देता हूँ कि मैंने कैसे डिवाइड किए थे. तो मैंने फर्स्ट वन में डिवाइड किया था मोटर, एमईपी एंड जनरल के 3 पेपर मैंने डिवाइड किए थे एक मंथ के लिए. और वही सेम मंथ के लिए मैंने मोटर और एमईपी का ओरल भी बुक कर दिया था, ठीक है. और उसके नेक्स्ट मंथ में मैंने प्लान किया था कि मैं दे दूंगा सेफ्टी, शिप कंस्ट्रक्शंस एंड द इलेक्ट्रिकल, एंड उसका वाइवा भी दे दूंगा वही मंथ में. तो मेरे 10 के 10 पेपर 2 महीने में मैंने शेड्यूल इस हिसाब से किए थे. और मोस्ट ऑफ द गाइज यही करते हैं. और कोई लेजेंड भी होते हैं जो एक साथ 6 के 6 पेपर दे देते हैं और उनका निकल भी जाता है. पर मोस्ट ऑफ द केस मैंने देखा कि उनके बहुत सारे पेपर अटक जाते हैं, फिर उनको एक मंथ पूरा वेट करना पड़ता है नेक्स्ट मंथ, और उसके नेक्स्ट मंथ में उन लोगों को फिर से एग्जाम अपेयर करना पड़ता है. तो मैं आपको यही बोलूँगा कि जब आपका नेक्स्ट मंथ आपको फ्री मिल रहा है तो वो मंथ को यूटिलाइज कर लो, ठीक है. तो अभी मैं आपको हर एक सब्जेक्ट की नोट्स के बारे में बताता हूँ जो आपको हेल्प करेगा क्लास 4 प्रिपरेशन के लिए. तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़े नोट्स के ऊपर, कौन कौन से नोट्स एक्चुअली आपको पढ़नी चाहिए जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है. बहुत सारे मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है, आप सब पढ़ने जाओगे तो आपका प्रिपरेशन कभी नहीं होगा. और इफ आप ई लर्निंग भी ट्राई करोगे पढ़ने का तो ई लर्निंग बहुत ज़्यादा वास्ट, अगर आप अच्छे से पढ़ने जाओगे ना तो 1 साल से ऊपर ले लेगा, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है. तो मैं आपको एक नोट्स बता देता हूँ, नोट्स पढ़ लेना, ऑलमोस्ट आपका सब कुछ कवर हो जाएगा. तो पहला सब्जेक्ट है मोटर. तो मोटर के लिए जो मेन नोट्स है अवेलेबल और जो मेरी फेवरेट है वो है क्लाइड पढ़ लेना. क्लाइड में आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है. पूरा का पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा. जब क्लाइड पढ़ लेते हो तो उसके बाद आप जाना एपी सिंह करके नोट्स है, ठीक है. एपी सिंह के अंदर क्वेश्चन वाइज नोट्स दिए, ठीक है. वो आपको वाइवा के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और वो आपको थोड़ा एडवांस लेवल दिया है, क्लाइड से थोड़ा एडवांस दिया है, तो वो आपको रिटर्न पेपर में भी बहुत हेल्प कर लेगा. ये 2 नोट्स एक्चुअली मेरे लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थी और मेरे को एक्चुअली पढ़ के भी अच्छा लगा था, क्लाइड और एपी. और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रीवियस मंथ के क्वेश्चन पेपर, ठीक है, एटलीस्ट 5 महीने के पिछले प्रीवियस 5 मंथ्स के क्वेश्चन पेपर प्रॉपरली पढ़ लेना. ऑलमोस्ट 50 to 40% मैं बोलता हूँ कि रिपीट होता है, ठीक है. और आपका अच्छा चांस रहेगा तो 80% रिपीट हो जाएगा. न्यूमेरिकल तक भी सेम आ जाते हैं कोई में, कि प्रीवियस 5 मंथ के क्वेश्चन पेपर पढ़ के जाना जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है. वो भी आप चेक करोगे तो मोस्टली क्लाइड में से और एपी सिंह में से आया होगा. तो मोटर के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि क्लाइड पढ़ लेना सबसे पहले, उसके बाद एपी सिंह पढ़ना, ठीक है. तो अब बात करते हैं जनरल और एमईपी के रिटर्न पेपर के लिए. ये दोनों सब्जेक्ट के लिए आपको सेम नोट्स पढ़नी होगी, ठीक है. तो इसके लिए भी सेम मैं आपको नोट्स सजेस्ट करना चाहता हूँ. क्लाइड एंड एपी सिंह, मोटर के लिए क्लाइड एंड एपी सिंह अलग है, एंड एमईपी एंड जनरल के लिए क्लाइड एंड एपी सिंह अलग है. तो ठीक है, ये ध्यान में रखना ये 2 सब्जेक्ट के लिए. और इसमें भी सेम प्रोसेस है, पहले क्लाइड पढ़ लेना जिससे आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा. उसके बाद पढ़ लेना एपी सिंह, जिसके अंदर आपको क्वेश्चन वाइज सारे नोट्स दिए. बहुत अच्छी नोट्स है एक्चुअली, पढ़ के आपका बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. और आपको टेक्निकल में इंटरेस्ट रहेगा तो आपको नोट्स एक्चुअली में पढ़ने को मज़ा आएगा, ठीक है. तो वो सारा पढ़ लेना. उसके बाद वही सेम प्रीवियस 5 मंथ्स के क्वेश्चन पेपर 3 सब्जेक्ट हो जाते हैं. तो पहले मंथ में आपको 4 नोट्स पढ़ने हैं और 10 प्रीवियस 5 मंथ के क्वेश्चन पेपर पढ़ने हैं. तो ये आपका टोटल 1 मंथ का प्लान हो गया, ठीक है. मैंने नेक्स्ट मंथ में प्लान किया था सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल एंड शिप कंस्ट्रक्शन, ये 3 पेपर के लिए. अब आ जाते इलेक्ट्रिकल पे, ठीक है. इलेक्ट्रिकल में बहुत सारे लोगों को केटी लगता है,
बहुत सारे लोगों को रिपीट करना पड़ता है बिकॉज इसमें न्यूमेरिकल आ जाते हैं, और जो हमको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बिकॉज वी आर फ्रॉम द मैकेनिकल बैकग्राउंड। जब मेरे टाइम था तब थोड़ा सा बेसिक था, उसके बाद जो मैंने क्वेश्चन पेपर देखे उसमें एक्चुअली बहुत ऊपर के लेवल का आ रहा था, जो मुझे भी समझ में नहीं आया। मैंने अपने दोस्त लोग के भी पूछा था जो एक्चुअली इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से थे, उनको भी कुछ समझ में नहीं आया। तो वो आपके लक पर डिपेंड करता है कि आपको वो मंथ में कौन से न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। पर जो आपके हाथ में वो है थियरी, ठीक है। आपको थियरी, इफ आप पास होना चाहते हो तो आपको एटलीस्ट पूरा थियरी और एटलीस्ट 2 न्यूमेरिकल तो करके आने पड़ेंगे। तो इलेक्ट्रिकल के लिए जो मुझे बेस्ट नोट्स लगी थी वो है मनोज कुमार एंड द नितिन कुमार। सो मनोज कुमार एंड नितिन कुमार आप पढ़ लोगे तो आपका पूरा बेसिक का थियरी आपका क्लियर हो जाएगा। और जो न्यूमेरिकल की बात करते हो तो न्यूमेरिकल में आपको वही करूँगा कि सारे पेपर के प्रीवियस 10th मंथ के सारे न्यूमेरिकल के कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। इफ रिपीट हो गया तो बेटर है, कुछ वैल्यू चेंज हो गया या फिर घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको एटलीस्ट कंसेप्ट तो याद होगा। इलेक्ट्रिकल के लिए मैं आपको और एक सजेस्ट करूँगा, इफ़ आपके पास टाइम है तो आप ई लर्निंग पे जाके सारे के सारे वीडियोस एटलीस्ट देख लो, मतलब आपका बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाद में आपको पढ़ने के लिए भी ईजी होगा, आप एक ही टाइम पे सब कुछ समझ जाओगे। तो ये था इलेक्ट्रिकल के लिए। थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा न्यूमेरिकल्स में। इफ आप लकी होगे तो आप इजीली क्लियर कर पाओगे। इफ इसमें थोड़ा बैड लक होगा तो आपको रिपीट करना पड़ेगा, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। तो अब बात करते हैं सेफ्टी का। तो ठीक है, तो ये सब्जेक्ट में भी बहुत सारे लोगों को री मिलता है बिकॉज ये सब्जेक्ट होता है टोटल 2 घंटे के लिए, और इसमें आपको लिखना पड़ता है टोटल 100 मार्क्स के लिए, ठीक है। टाइम बहुत कम रहता है और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने रहते हैं, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप पेपर कैसे लिख पाते हो, रिप्रेजेंटेशन आपका कैसा रहता है। जो सेफ्टी के लिए जो सबसे बेस्ट नोट्स मुझे लगी थी वो थी क्लायड एंड द कुंजलसा। कुंजलसा में टोटल 4 पार्ट, उसमें से एक पार्ट सिर्फ कंस्ट्रक्शन का है, तो उस पर ध्यान दे देना, ठीक है। आपको ये टोटल कुंजलसा के चारों पार्ट्स करने हैं और आपको क्लायड पढ़ना है, ठीक है। क्लायड और कुंजलसा ऑलमोस्ट आपको सेम सब्जेक्ट क्लियर करेंगे, पर आप दोनों पढ़ोगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा आइडिया मिलेगा, ठीक है। दोनों में सेम चीज़ दी हुई है, पर पहले क्लाइड पढ़ लेना और क्लाइड के बाद आपको पढ़ना है कुंजलसा। कुंजलसा में वही चीज़ थोड़ा डीप में दिया हुआ है। क्लाइड में आपको सिंपल लैंग्वेज में रिप्रेजेंटेशन दिया मार्पोल और सोलास के बारे में, तो बेटर होगा पहले क्लाइड पढ़ लो, ठीक है। वो ऑलमोस्ट आपको समझ जाएगा तो आपको कुंजलसा पढ़ने में भी ईजी हो जाएगा। तो मैं सेफ्टी के लिए आपको 2 चीज़ सजेस्ट करूँगा, एक क्लाइड पढ़ लेना और कुंजलसा पढ़ लेना। चारों के चारों पार्ट पढ़ लेना, उसमें से एक पार्ट सिर्फ कंस्ट्रक्शन के, वो आपको बाद में भी पढ़ना है। हाँ, तो अभी लास्ट रिटर्न पेपर के बारे में बात करते हैं, जो है शिप कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये पेपर में भी न्यूमेरिकल है, तो ये पेपर भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है बिकॉज आपको न्यूमेरिकल एटलीस्ट 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। मिनिमम एटलीस्ट 2 अटेम्प्ट करने रहते हैं न्यूमेरिकल, तो ये आप पास हो सकते हो। ये कोई कंपलसरी नहीं है, पर ये एक है कि जब तक आप 2 अटेम्प्ट नहीं करते सर्वेयर आपको पास नहीं करता, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट 2 न्यूमेरिकल अटेंड करने हैं। और जो अभी थियरी की बात करूँगा तो थियरी में आपको सबसे पहले पढ़ लेना है कुंजलसा। जो सेफ्टी के लिए 4 पार्ट है उसमें से एक पार्ट कुंजलसा का है, तो आपको वो पढ़ना है। और जो सेफ्टी की क्लाइड है उसके अंदर ही आपको शिप कंस्ट्रक्शन की थियरी भी दी गई है, तो वही सेफ्टी के वही नोट्स में आपको शिप कंस्ट्रक्शन की आधी नोट्स मिल जाएगी, तो आपको वो पढ़ना है। और 2-3 नोट्स है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये शिप कंस्ट्रक्शन के लिए, तो आप वो चेकआउट कर लेना स्पेसिफिक फॉर द शिप कंस्ट्रक्शन। तो ये हो गया थियरी के बारे में। तो अब आते हैं न्यूमेरिकल में। तो आपको न्यूमेरिकल के प्रिपरेशन के रीड्स की एक टेक्स्ट बुक है, उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको दे दूंगा, ठीक है। तो उसके अंदर से सारे न्यूमेरिकल्स कर लेना जो एटलीस्ट सॉल्व है, और या फिर एटलीस्ट लॉजिक समझ लेना कि सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल है, ठीक है। और आपको जो प्रीवियस 5 to 6 मंथ के न्यूमेरिकल पहले देख लेना, उसके हिसाब से आपको रीड्स में से सिलेक्ट कर लेना कि कौन से न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट, और टाइम होगा तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि सारे न्यूमेरिकल एटलीस्ट सॉल्व करके देख लेना। और वाइवा के लिए भी मैं आपको थोड़ी आइडिया दे देता हूँ। जब आप वाइवा के लिए जाते हो तो 1 घंटे पहले आपको सर्वेयर का नाम पता चल जाता है, ठीक है। तो एटलीस्ट वो सर्वेयर के है ना कौन से क्वेश्चन वो पहले पूछता है, तो आप वो देख लेना, एटलीस्ट आपको आइडिया मिल जाएगा कि उसका मतलब
वो बंदा कौन से टॉपिक को टारगेट करता है। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आई होप मैंने सारे डाउट क्लियर किए होंगे, और भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। फिर आप आ जाओ मेरे इंस्टाग्राम पे कोई भी डाउट पूछो। आपको कोई नोट्स नहीं मिल रही है, मैं आपको वहाँ पे लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, बिंदास आना मेरे इंस्टाग्राम पे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर क्लास 4 रिटर्न एज वेल एज द ओरल पेपर। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।